बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं केयर न्यूज़ टीवी। और केयर न्यूज़ ने हमेशा केयर की है ऐसी शख्सियत की जो कि नेशन की केयर करते हैं, न सिर्फ नेशन की केयर करते हैं, ऐसी शख्सियत हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अपनी मिसाल आप हैं। जी जनाब, मेरा इशारा जनाब मेरे मोहतरम काबिल एहतराम दोस्त हमारे साथी सरदार बाबर अब्बासी, जो कि बाबर अब्बासी फाउंडेशन इंटरनेशनल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं और इससे पहले अंजुमन इत्तेहादिया अब्बासिया के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो माशाल्लाह से इनकी खदमात ढकी छुपी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी खदमात हैं जो ढकी छुपी हैं, पस पर्दा भी करते हैं, वो यकीन खामोशी से करते हैं। आज आने का मकसद, आप मुझे जानते हैं कि जी मेरा ताल्लुक जो है रिसेंटली शुहदा फाउंडेशन से भी जुड़ा है। बाबर अब्बासी साहब को हमने ये जी इनविटेशन दिया, एक प्रोग्राम होने जा रहा है 11 मई को। शुहदा की अजमत को, तकरीम अजमत के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। शुहदा के लिए हम रिसेंटली शहादतें हुई हैं मुल्क पाकिस्तान में। न सिर्फ आप देखते हैं कि जी मारखोर जो है, हमारे मारखोर आस्तीन के सांपों को भी कुचलने में कमाल रखते हैं, लेकिन यकीनन कुछ आस्तीन के सांप ऐसे होते हैं, कुछ घुसपैठिए ऐसे होते हैं जो हमारे मुल्क में हमारे अपने लोगों को ही डस रहे हैं। तो हमारे मुल्क में कुछ शहादतें हुई हैं, उन शहादतों पे क्या रद्द-ए-अमल है, बाबर अब्बासी साहब क्या पैगाम देंगे, उस हवाले से जानते हैं। बाबर अब्बासी साहब यकीनन हम सब के दिल रंजीदा है, लेकिन एक देखा जाए तो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो हम और जो कर्नल साहब के जो वालिद साहब रिसेंटली अभी 5 बहनों के एक भाई, उनके वालिद साहब का जो रद्द-ए-अमल आया हमें देखकर वो भी खुशी हुई। बाबर अब्बासी साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बड़े अफसोसदेह और दुख की बात है कि हमारे पाक अफवाज के जवान जिन्होंने शहादत नोश की और जिनको शहीद कर दिया गया इस रमज़ान मुबारक में, मैं समझता हूँ ये तो बेशुमार ऐसी तारीखें हैं कि शहदा हमारे होते ही रहते हैं। लेकिन आपकी जो बात एक है कि जो आस्तीन के सांप हैं, मैं समझता हूँ उन सांपों का वक्त आ गया कि उनको हम जो है ना कुचलें और उन्हें हम जाहिर करें, सामने करें। क्योंकि देखें बैरूनी जो होते हैं उनसे तो पता है हमें, वो तो हमारे दुश्मन हैं ही हैं और उनके लिए हम हर वक्त तैयार भी रहते हैं। लेकिन जो आस्तीन के सांप होते हैं उनके लिए बाज़ दफ़ा लोग गुंजाइश भी छोड़ देते हैं कि अपने लोग हैं, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं होता कि अपने लोग इतनी भयानक जो सूरत हाल बनाते हैं जिससे जाकर हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवानों को नुकसान पहुँचाया जाता है या दूसरे लोगों से मिलकर। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो हमारे भाई, हमारे मतलब जो हमारे लिए बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने शहादत इस पाकिस्तान की की, वो हमेशा तारीख में याद रहेगी। और शहीद तो कभी मरता है नहीं, तो वो तो अल्लाह पाक के पास चले गए हैं। और इंशाल्लाह इस तरह से पाकिस्तान, देखें आज तक जिन लोगों ने पाकिस्तान को संभाला हुआ है, जिस मुश्किल हालात में है, ये अफसोस से कहना पड़ता है कि आस्तीन के सांप भी तो यही है, जब मज़े करते हैं तो फिर बहुत मज़े करते हैं, जब उनको हटाया जाए तो फिर वो आस्तीन के सांप बन जाते हैं। तो इन लोगों के लिए हमने, आपने, मैंने, सब ने मिलकर इंशाल्लाह अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा होना है। और अंदर के जो आस्तीन के सांप है इनको हमने पकड़ना है, हमने पकड़ कर जो अपनी अफवाज पाकिस्तान के हवाले करना है और इनको अपने इदारों के हवाले करेंगे कि ये आस्तीन के सांप है। मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा दुख भी होता है कि आप अक्सर देखें कि लोग टीवी टॉक पे, असेंबली में, चौक के चौराहे में खड़े होकर अपने इदारों के नाम लेते हैं। ये नामनासिब बात है। हर दुनिया के मुल्कों के इदारे हैं, हर इदारों के अंदर ऊंच नीच भी होती है, लेकिन कभी किसी मुल्क से कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं हुई। ये पाकिस्तान है, कोई इतनी बड़ी आज़ादी आ गई है कि मेरे ख्याल में जो मर्जी है कहे जा रहा है। कल की जो गुजरा, 2 दिन गुजर गए हैं, जो शहीद हुए हैं, उस वाक़यात पे किसी को वो नहीं हो रहा है कि कोई जो है ना आकर शदीद अल्फाज में मज़म्मत करे और मतलब जिस तरह से करनी चाहिए वो चीज़ नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि मेरा एक पैगाम है तो नादान दोस्तों को के बाज आ जाएं। आज भी वक्त है आपके पास कि अपने मुल्क अपना होता है, अपना, किसी ने सही कहा है कि अपना मार के साहिब पे रख जाए, धूप में नहीं फेंकता। बेशक। तो ये तो ये है कि अपना मुल्क अपना होता है और अपने इदारे अपने हैं। आज भी अगर आप भटक रहे हैं तो आज भी आपके पास टाइम है कि आप अपने रास्ते पे आ जाएं। तो इंशाल्लाह हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और इस पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी हम देंगे। एज ए नेशन हम हर वक्त तैयार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरदार बाबर अब्बासी भाई। यकीनन एक बेहतरीन मैसेज हमारे नौजवानों के लिए कि आस्तीन के सांपों को हमने ढूंढना है और निकालना है, उन्हें वाजे करना है। यकीनन हम आपकी शाना बशाना है, अपनी अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना है। शुहदा फाउंडेशन भी इसी मिशन पर काम कर रहे हैं कि हम अपनी अदारों को
ان کی عزت کو تکریم کو بڑھائیں. سردار بابر عباسی صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے بابر عباسی فاؤنڈیشن وہ بھی پرو پاکستانی یہی کام کر رہی ہے, افواج پاکستان سے محبت کا. یہ پرو پاکستانی شخصیت ہیں انشاءاللہ العزیز. ضرور اسی رمضان المبارک میں ان کی شخصیت پہ ہمارے پیارے دوست محترم ستارہ امتیاز اپنی شخصیت میں امتیازی شخصیت رکھنے والے کتاب ان کے نام جو ہے وہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. بہت جلد منظر عام پہ آئے گی, وہ بھی رمضان میں انشاءاللہ اس کی بھی انوگریشن ہم کریں گے, سردار بابر عباسی صاحب کے نام کریں گے انشاءاللہ العزیز. بہت جلد اسے کیئر نیوز پہ بھی دیکھیں گے, اور اپنے چند خصوصاً جو ہے ہمارے جو ساتھی ہیں, مخصوص جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو انوائٹ بھی کریں گے اس پروگرام میں. دیکھتے رہیے کیئر نیوز, اور اپنی افواج سے محبت کا جو جذبہ ہے اور ان آستین کے سانپوں کو نکالنے کا جو جذبہ ہے, یہ جو پروپیگنڈا ہماری افواج پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے اس کو رد کریں. اور جس طریقے سے ہماری افواج پاکستان نے بہت سارے رد الفساد کی یہ جو عزم لے کے چلے تھے اور اس طرح کے بہت سارے مشن کیے, اسی طرح افواج پاکستان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں, ان کے بازو بنے. بہت شکریہ. سردار بابر عباسی کے اس میسج کو ضرور آگے فارورڈ کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. سردار صاحب بہت شکریہ.